स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दानवीर भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम, जिसमें पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चाम राजेंद्र वाडियार का और खेतड़ी के महाराजा राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहां जाने की व्यवस्था की और शिकागो की उस वर्ल्ड पीस समिट के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया के सामने बजा सके। यह इसलिए संभव हो पाया जब यह सहयोग वहां उन्हें प्राप्त हुआ। अन्यथा एक सामान्य सन्यासी के रूप में लोग भूल चुके होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता यह भी प्रतिभा है। उनकी दिव्य प्रतिभा से यह देश वंचित रह जाता, दुनिया वंचित रह जाती। भारत की वैदिक परंपरा की का डंका जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बसता हुआ दिखाई दिया है, यह इन महापुरुषों के नाते। दूसरा नाम आपके सामने है भारत रत्न और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश जाने की स्पेशल स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई और उसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रतिभा की छाप न केवल दुनिया को दी, बल्कि भारत को एक यशस्वी संविधान भी दिया। और संविधान देने के साथ साथ कोटि कोटि दलितों वंचितों के जीवन में एक प्रकाश पुंज बनकर के भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छा गए। बहनों और भाइयों, यह जब भी सहयोग सात्विक भाव के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ किया जाता है, उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार की दिव्य विभूतियां सामने आती हैं, उसके परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। यह अचानक नहीं हुआ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, उसका महत्व था और उस महत्व को इन महापुरुषों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो देश और दुनिया को एक नए रत्न के रूप में, कहीं स्वामी विवेकानंद मिल गए, कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल गए और उन्होंने देश और दुनिया को एक नई राह दिखा दी। कोटि कोटि मानवों के लिए एक जीवन की राह भी दिखा दी। जो राह दिखाने का कार्य किया है, यह दिवस उसी राह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन भी है। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है, ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है, तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई।
करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी, एक निर्मम हत्या हुई थी, और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी को गोली मारी गई थी और सामान लेकर के लोग भाग रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यही लोग थे जो उन लुटेरों को प्रश्रय दे रहे थे। तो हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और यह दिवस 29 जून को हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। दानवीर भामाशाह के उन कार्यों को लेकर के हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, हमें अपने स्तर पर भी कुछ करना चाहिए। लोकल स्तर पर भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैंने दान के में तो भामाशाह का भी उदाहरण दिया, मैसूर के महाराजा का भी उदाहरण दिया, बड़ोदरा के महाराजा का भी उदाहरण दिया, खेतड़ी के महाराजा का भी उदाहरण आपके सामने दिया। कैसी कैसी विभूतियों को और राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए किस किस प्रकार की विभूतियों को उनके सहयोग से आगे बढ़ने में मदद मिली। हम भी सहयोग कर सकते हैं, हमारे स्तर पर भी ये कार्य हो सकते हैं, हमारे सामूहिक प्रयास से भी ये कार्य आगे बढ़ सकते हैं। और वह कार्य अलग अलग स्तर पर, आपके स्तर पर भी हो सकता है। लोकल स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं।
आपके द्वारा किसी भी स्तर पर रोजगार सृजन के लिए किया जाने वाला कार्य, वह भी एक पुण्य है। आपके द्वारा प्रदूषण से मुक्त कोई एक व्यवस्था देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में किया जाने वाला योगदान, किसी नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, उसको पुनर्जीवन देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ करके जनपद के सभी व्यापारी एक अभियान के साथ, उस कार्य के साथ जुड़ करके प्रशासन से कहें कि साहब हमें केवल ये बताइए कि कैसे कार्य होना है, हम अपने स्तर पर अपने सहयोग से इस कार्य को पूरा करें। हमने वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर, यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है। क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है, एक पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे, सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का काम है। पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न किसी प्रकार का कोई भेद है। पेड़ तो सबको छाया देता है, फल देता है, पर्यावरण की रक्षा करता है। हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। नदी सबको पानी देती है, कोई भेद नहीं करती किसी के साथ। उसका संरक्षण हम भी कर सकते हैं मिलकर के, और इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आपकी सुरक्षा, आपको हर प्रकार का संरक्षण देने का कार्य करेगी। हमें भी राष्ट्र के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उन अभियानों का हिस्सा अगर हम भी बनते हैं, इसको और आसान करने में मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की इस महान सपूत दानवीर भामाशाह की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिसको नॉलेज गौरव